Hello everyone. This is the NCERT book of class 11 psychology की and I'm going to start that book. मैं इस बुक में कोशिश करूँगी कि क्योंकि बच्चे 11th से फर्स्ट टाइम दे स्टार्ट रीडिंग दिस बुक psychology this subject. So I'll try to explain in a detailed manner so that the children can understand the topic easily. So let's start. The first chapter is what is psychology. तो हम इस चैप्टर में एक्चुअली जब भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं या जब भी हम किसी नई फील्ड में जाते हैं, नई डिसिप्लिन में जाते हैं, तो व्हेन वी रीड अ चैप्टर वी ऑलवेज हैव अ फर्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग दैट टॉपिक कि व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट एंड हाउ इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस आवर ऑक्यूपेशनल थिंग्स, किस तरीके से हम अपना उसमें करियर बना सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर. तो दिस इज़ मोर अबाउट. तो एज यू नो द बुक द फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी. तो इस चैप्टर में जो है हम यही पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, इसका नेचुरल साइंस क्या है, ये सोशल साइंस कैसे है. और पहले मैं आप एक चीज़ बता दूँ, जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता था द साइकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ द साइंस और सोशल साइंस. It is a part of social science. So if you somebody asks you the psychology comes in which stream, so this is called SST or social science. Although कहीं जगह आगे जाके साइकोलॉजी में BA होती है और BSc भी होती है, MA MSc भी होती है. तो इट डिपेंड्स ऑन, तो कहीं से साइकोलॉजी को साइंस के फेवर में पढ़ा जाता है और कहीं से आर्ट्स के. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे जो कंटेंट्स दिया है इस चैप्टर में, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, popular notions about the discipline of psychology, evaluation of psychology, some interesting landmarks in the evaluation of model psychology. अब यहाँ पे ये जो लैंडमार्क्स की बात कर रहा है तो वो ये बात कर रहा है कि कैसे जब साइकोलॉजी इमर्ज होना शुरू हुई तो उसमें क्या क्या लैंडमार्क्स हुए, मतलब ऐसी ऐसी क्या क्या घटनाएं या इवेंट्स हुए जो साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट थे, उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट थे. And the next one is development of psychology in India, branches of psychology, theme of research and application, psychology and other disciplines, psychologist at work, psychology in everyday life. तो this is we are going to read about. यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा quotation दिया है, the growth of the human mind is still high adventure, in many ways the highest adventure on the earth. So let's start. Introduction. You were perhaps asked by your teacher in the first class why you opted for psychology over other subjects. तो ये कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि वाई यू चूज़ द साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो इससे आप क्या सीखना चाहते हो. सो आपका जनरली जो रिस्पॉन्स होता है बच्चों का कि द रेंज ऑफ रिस्पॉन्स विच सर्फेस इंक्रीज टू दिस क्वेश्चन आर ट्रूली बी बिल्डरिंग. मोस्ट स्टूडेंट गिव inane response like they want to know what others are thinking. But then one also comes across such response as knowing oneself, knowing others, or more specifically response like knowing why people dream, why people go out of their way to help others or beat each other up. तो ये साइकोलॉजी के बहुत सारे आंसर्स होते हैं. जनरली मैंने जो आंसर सुना है ना वो ये सुनता है, ओ आपको तो पता होगा कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो psychology is just like other subject, but yeah, it help us to understand why the other people are thinking in that way, why they are responding in that way. दैट इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो यहाँ पे जो है सच रिस्पॉन्स नोइंग वन सेल्फ, यहाँ पे कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम अपने बारे में जानना चाहते हैं या हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं. जैसे मेरा भी एक एग्जांपल है ऐसा कि मैं अपने बारे में जानना चाहती थी, तो दैट्स व्हाई आई अडॉप्ट दिस सब्जेक्ट फॉर मी. So all ancient traditions have engaged themselves with questions about human nature. The Indian philosophical tradition in particular deal with questions relating to why people behave in manner in which they do. Why are people generally happy? What changes generally unhappy, and what changes would they bring about in themselves if they is intended to contribute to human well-being, है ना. तो यहाँ पे यही है कि वो किस तरीके के, फिर वो अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर लोग अनहैप्पी हैं या वो अपने बारे में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो ह्यूमन, या साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है वो ह्यूमन के लिए कैसे वेलबींग साबित हो सकती है. तो if the world is still of misery, it is largely due to human themselves. Perhaps you have asked why 9/11 or war on Iraq happened. Why innocent people in Delhi, Mumbai, Srinagar or in Northeast have to face bombs and bullets.
तो जाहिर सी बात है लोग जानना चाहते हैं कि भाई लोगों को मार के लोगों को कैसे मतलब सुकून मिलता है या कैसे उनको लगता है कि दे हैव जस्टिफाई, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट आस्क व्हाट इज इन द एक्सपीरियंस ऑफ यंग मैन विच टर्न देम इनटू द टेररिस्ट सीकिंग रिवेंज। तो ऐसे क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऐसे क्या एक्सपीरियंस होते हैं उस आदमी के जब वो एक टेररिस्ट बन जाता है, स्पेशली द मोस्टली द यंगर्स, जो यंगस्टर्स होते हैं दे बिकम द टेररिस्ट। तो वाई इट हैपन्स, बट देर इज अनदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर यू मे हैव हर्ड इन द नेचर ऑफ मेजर HPS Ahluwalia, paralyzed waist down because of an injury he suffered in a war with Pakistan, who climbed the Mount Everest। लेकिन कई लोगों के पास इतनी मोटिवेशन होती है कि जैसे इन्होंने कि बताया कि एक मेजर थे आलूवालिया, इनका जब ये पैरालाइज्ड हो गए थे पाकिस्तान वॉर में, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट। तो इसके पीछे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि उन्होंने ये सब कर पाए। लोग तो ऐसी हालात में बहुत ही लाचार भी हो जाते हैं, दे वांट सिंपैथी और एम्पैथी विद देम। तो what moved him to climb such height? These are not only questions about human nature, which psychology addresses as a human science. You will be surprised to learn that modern psychology also deals with somewhat nebulous micro level phenomena like consciousness, focusing attention in the face of noise, or supporters trying to burn down a shopping complex after their team had scored victory in a football game over its traditional rival। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि भाई हम इसमें मॉडर्न साइकोलॉजी में ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम माइक्रो लेवल फिनोमेना देख सकते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस क्या होता है, अटेंशन फोकस क्या होता है, फेस ऑफ नॉइज, है ना, और इस तरह की चीज़ें। साइकोलॉजी कैन नॉट क्लेम दैट आंसर हैव बीन फाउंड टू दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट इट श्योरली हैज़ इम्प्रूव्ड अपॉन अवर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ वी मेक सेंस ऑफ these phenomena। The most striking aspect of the discipline, unlike other sciences, lie in the study of psychological processes which are largely internal and available to human for observation within themselves। So let's start this. What is psychology?